अब इस चैप्टर का यानी चैप्टर 2A का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हम यहाँ पर लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में 3 भाग दिए गए हैं। इसमें सबसे पहला भाग इस प्रकार से, तो क्वेश्चन नंबर 9 का पहला भाग इस प्रकार से है। इसमें कहा जा रहा है कि cos A, tan A और sec A को साइन के पदों में व्यक्त करें। यानी इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमें क्या करना है कि साइन के पदों में व्यक्त करना है। सबसे पहला क्या है cos A। अब cos A को साइन के पदों में हमें व्यक्त करना है, तो साइन और cos का जो रिलेशन है वो जानना पड़ेगा। और ये सर्व समीका है। क्या सर्व समीका है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। तो यहाँ पर तो स्क्वायर चाहिए, साइन के पदों में व्यक्त करने के लिए इस पर क्या होना चाहिए, स्क्वायर। स्क्वायर तो है नहीं, तो स्क्वायर हम क्या करेंगे, लगा देंगे इस तरीके से cos स्क्वायर A। अब यहाँ पर cos स्क्वायर लगाने से क्या होगा कि जो वैल्यू है उसमें परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर cos था, अब मैंने स्क्वायर लगा दिया तो बराबर तो हुआ नहीं ना, बराबर नहीं हुआ। ये जो है रूप भी चेंज हुआ, प्लस में मान भी चेंज हो गया। लेकिन हमें ऐसे परिवर्तन करना है कि इसका वैल्यू चेंज ना हो। इसीलिए इस स्क्वायर को हटाने के लिए एक इस प्रकार से हम क्या कर देंगे, रूट लगा देंगे। क्योंकि रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर के पुनः क्या बदल जाएगा, cos A, जो मान वही रहेगा, ठीक, सिर्फ रूट चेंज हो गया। अब यहाँ स्क्वायर आ गया। अब इस स्क्वायर को हम चेंज कर सकते हैं ना, रूट को रहने देंगे और यहाँ पर cos स्क्वायर है तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर A, है ना। चूँकि यहाँ पर लिख लेंगे, चूँकि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर में कितना होता है, 1। तो इसे अगर उस पक्ष में ले जाएंगे तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। इसीलिए तो इस तरीके से cos A को हम साइन के पदों में क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर का रूट। इस तरीके से हमें cos को साइन के पदों में व्यक्त करना पड़ेगा, ठीक ना। फिर दूसरा क्या है, tan। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या है, tan A। अब tan A है तो इसे भी हमें साइन के पदों में व्यक्त करना है ना। तो ये जो tan होता है वो साइन बट्टे कॉस है ना, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे इसे चेंज कर सकते हैं, साइन थीटा यानी A, थीटा की जगह पर यहाँ A है और बट्टे में कॉस A, ऐसे व्यक्त कर सकते हैं। तो साइन तो है ना, साइन के पदों में चाहिए तो साइन तो ऊपर में गया, लेकिन नीचे क्या है, कॉस A है। अब इसे भी हमें क्या करना होगा, साइन के पदों में व्यक्त करना पड़ेगा। जिस प्रकार से कॉस A को साइन के पदों में लिखे हैं तो यहाँ भी कॉस A है, तो साइन को हम रहने देंगे इसी तरीके से। और इस cos A के बदले में हमने क्या देखा है, कितना है, 1 रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो इस cos के बदले इतना को हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर A। तो tan A को साइन के पदों में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन A बटे रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर A। फिर अगला क्या है, सेक A, उसे भी हमें साइन के पदों में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे सेक A। तो यहाँ पर जो सेक A है इसे साइन के पदों में व्यक्त करना है। और हम जानते हैं कि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन और सेक का कोई रिलेशन नहीं है, साइन और सेक का कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए हमें दूसरा रिलेशन सोचना पड़ेगा। यहाँ पर एक रिलेशन होता है सेक और कॉस का। सेक और कॉस एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम। सेक जो होता है कॉस का व्युत्क्रम होता है। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 बट्टे में कॉस A, ऐसे लिख सकते हैं। अब इस कॉस को साइन के पदों में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि साइन और कॉस का रिलेशन है। अब वो रिलेशन क्या है, यही तो है, इस तरीके से। तो अभी हमने कन्वर्ट किया cos A को 1 माइनस साइन स्क्वायर A का रूट, इस तरीके से। तो इसे भी हम इस तरीके से लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक। तो सेक A को साइन के पदों में हम कैसे लिख सकते हैं, 1 बटे रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक ना। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा भाग है। इसमें लिखा हुआ है साइन A, कॉस A और कॉसेक A को सेक के पदों में व्यक्त करें। यानी साइन A, कॉस A और कॉसेक A को हमें क्या करना है, ऐसे परिवर्तन करना है कि वो किस में परिवर्तित हो जाए, सेक के पदों में परिवर्तित हो जाए। तो सबसे पहला क्या है, साइन। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन, इस तरीके से लिख लेंगे साइन A और साइन। और हमें ये जो दिख रहा है सेक, साइन और सेक में कोई रिलेशन नहीं होता है ना। साइन और सेक किसी प्रकार से एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते, लेकिन इसीलिए हमें इसके लिए क्या करना होगा, दूसरा रिलेशन सोचना होगा। हम जानते हैं कि कॉस और सेक एक दूसरे से रिलेटेड है, तो हम क्या करेंगे कि साइन को पहले कॉस के पदों में व्यक्त कर लेंगे, ठीक ना। साइन को कॉस के पदों में हम इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो रिलेशन होता है साइन और कॉस का स्क्वायर से रिलेटेड होता है। एक सर्व समीका होता है इस तरीके से, चूँकि लिख सकते हैं साइन स्क्वायर A यानी थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर A बराबर में कितना होता है, 1। तो यहाँ तो स्क्वायर है नहीं, तो यहाँ पर हम पहले स्क्वायर लगाएंगे, साइन स्क्वायर A
और यहाँ पे स्क्वायर लगाने से इसका रूट क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, मान भी बदल जाएगा, है ना। इसीलिए मान ना बदले इसके कारण से हम क्या लगा देंगे, रूट भी लगा देंगे, ठीक। तो साइन स्क्वायर को हम कॉस के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा है, तो साइन को रहने देंगे, कॉस को उस पक्ष में ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, रूट रह जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक ना। तो साइन को हम कॉस के पदों में इस प्रकार से लिख सकते हैं। और कॉस और सेक का रिलेशन तो है ही, इसके लिए हम क्या करेंगे कि कॉस और सेक जो है एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, व्युत्क्रम अनुपात में, ठीक ना। तो हम लिखेंगे इसे, एक को एक रखेंगे, लेकिन इस कॉस के बदले हम क्या कर देंगे, 1/सेक स्क्वायर ए दे देंगे, इस तरीके से, ठीक ना। और फिर इसे कन्वर्ट करना है, यहाँ पर देख रहे हैं ये है, ये टोटल रूट के अंदर में है, तो यहाँ पर दोनों का एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और रूट, और उसके भी बट्टे में कितना है, सेक स्क्वायर ए है, ठीक ना। यहाँ पर स्क्वायर लिखेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर ऊपर में देखें तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है, तो दो टर्म हो गए जो माइनस से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए लिख देंगे जैसा है वैसा, कितना है, सेक स्क्वायर ए माइनस इतना। लेकिन यहाँ पर नीचे में हर जो है एक टर्म है और उस पर स्क्वायर है, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल होकर के क्या बचेगा, सेक ए हो जाएगा, ठीक। तो साइन को हम सेक के पदों में ऐसे लिख सकते हैं, रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टे में सेक ए, ठीक ना। फिर अगला क्या है, कॉस, है ना, तो लिखेंगे कॉस ए। और कॉस जो होता है सेक के साथ किस तरीके से रिलेटेड होता है, रेसिप्रोकली, है ना। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/सेक ए, इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक ना। कॉस को हम सेक के पदों में ऐसे लिख सकते हैं 1/सेक ए, ठीक। फिर है कॉसेक। अब कॉसेक को हम कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, कॉसेक को सेक में कन्वर्ट करना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या है, कोसेक ए। अब कॉसेक और सेक भी एक दूसरे से किसी तरीके से रिलेटेड नहीं है ना, इसलिए दूसरा रिलेशन सोचना होगा। इसे हम क्या चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि साइन और कॉस एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, व्युत्क्रम में, इस तरीके से ये रिलेटेड है, ऐसे, ठीक ना। अभी हमने देखा कि साइन, अभी साइन ए को फिर से कन्वर्ट करना होगा सेक में, तो ये साइन ए के बदले सेक के पदों में हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा है कि साइन ए बराबर सेक के पदों में कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से, रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक। तो यहाँ पर लिखेंगे उसी तरीके से 1 बट्टे में रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और उसके बट्टे में है कितना, सेक ए, ठीक। अब इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1/1, क्योंकि इसका हर कितना, एक, उसके बट्टे में है इस प्रकार से सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और उसका हर है सेक ए। अब सेक को उलट देंगे, इस तरीके से हो जाएगा बराबर, यहाँ लिखेंगे 1/1 और इंटू सेक ए और बट्टे में हो जाएगा कितना, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इस तरीके से गुना करेंगे इन दोनों में, तो हो जाएगा सेक ए और बट्टे में रह जाएगा इतना, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक। तो कॉसेक को सेक के पदों में हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से, कैसे, सेक ए बटे रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 9 का तीसरा भाग है, इस प्रकार से लिखा हुआ है, बोला जा रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा को, साइन थीटा और कॉस थीटा को tan के पदों में व्यक्त करें, tan के पदों में व्यक्त करें, यानी यहाँ पर साइन थीटा को और कॉस थीटा को क्या करना है कि tan के पदों में व्यक्त करना है। तो इसे हम इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, सबसे पहले लिखेंगे साइन थीटा, क्योंकि साइन और कॉस एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, स्क्वायर से, ठीक ना। क्या होता है, सर्वसमीका, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है, तो यहाँ पर स्क्वायर होगा तब ना ये रिलेशन अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं है इसीलिए स्क्वायर देंगे, किस तरीके से लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर लगाने से तो इसका रूप चेंज हो गया ना, रूप भी चेंज हो गया प्लस में मान भी चेंज हो गया, मान तो कभी चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या लगा देंगे, रूट। इससे क्या होगा कि ये कैंसिल होकर के पुनः वैसे ही हो जाएगा, इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक। अब इसे क्या करेंगे कि हम कन्वर्ट कर देंगे किस में, कॉस में, तो लिख सकते हैं इसके बदले में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, सॉरी ए नहीं है, थीटा है, तो थीटा लिख देंगे इस तरीके से, ठीक। अब इस स्पेस इधर नहीं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बराबर, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस कॉस को कन्वर्ट करना है तो सेक के पदों में कन्वर्ट कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस 1/सेक थीटा और उसका स्क्वायर, इस तरीके से। फिर
यहाँ पे हो गया, क्या हो गया, 1 माइनस 1 बटे सेक स्क्वायर कितना, थीटा हो गया। अब इसे क्या करेंगे, एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इस तरीके से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बट्टे में सेक स्क्वायर थीटा, और ये टोटल का रूट है पूरे का, ठीक। और यहाँ पर सेक एक रिलेशन है, इस तरीके से हम देखें कैसा रिलेशन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर में होता है टेन स्क्वायर थीटा, ठीक ना, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, इसके बदले हम क्या लिखेंगे, इसके बदले हम लिखेंगे टेन स्क्वायर, तो लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा, और बट्टे में इसे भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, यहाँ पर होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से होता है ना। तो इसके बदले में हम ये रख देंगे 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, और उस टोटल का रूट है, ठीक। फिर यहाँ पर जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बराबर, तो टेन स्क्वायर थीटा, उस पर ये एक पद है और इस पर स्क्वायर है, तो इसलिए स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा ऊपर बचेगा टेन थीटा, और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, 2 टर्म हो गए, इसीलिए इसका स्क्वायर खत्म नहीं कर सकते रूट से, इसीलिए रह जाएगा रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा को टेन थीटा के पदों में हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, ठीक ना, इस तरीके से व्यक्त कर लेंगे। इसी प्रकार से क्या करना है, कॉस को भी टेन के पदों में लिखना है, तो कॉस थीटा जिसे हमें कॉस टेन के पदों में लिखना है, और यहाँ पर कॉस और टेन का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसीलिए हमें क्या करना होगा, सेक के थ्रू जाना होगा। तो कॉस को हम कन्वर्ट करेंगे 1 बटे सेक थीटा में, और यहाँ पर सेक है, सेक थीटा स्क्वायर नहीं है, अगर स्क्वायर हो तो डायरेक्ट इससे लिंक हो सकता है टेन से, इसीलिए यहाँ पर स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर देने के लिए हम लिखेंगे इस तरीके से स्क्वायर थीटा, है ना, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा रूट भी चेंज हो गया, प्लस में मान भी चेंज हो जाएगा, इसीलिए क्या करेंगे कि हम यहाँ पर रूट लगा देंगे, तो फिर यहीं पहुँच जाएंगे, इसके मान में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन आगे बढ़ेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। इसे लिखेंगे 1 बटे इस सेक स्क्वायर थीटा के बदले में देखिए क्या हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो रूट के अंदर में आ जाएगा कितना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। तो कॉस को हम टेन के पदों में किस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, 1 बटे रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक ना।